इसलिए ये सारे लोगों की जिम्मेवारी है कि ये आंदोलन मेरा है, मुझे करना है। यह भाव के साथ 17 तारीख को हमको उपस्थित होना है। अभी हम लोग मौजूद हैं लोहरदगा में, और लोहरदगा में बॉक्साइट श्रमिक संघ का आज एक बैठक रखा गया था, जिसमें मजदूरों के साथ में हो रहे अन्याय को लेकर विचार विमर्श की गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बॉक्साइट के मजदूर 17 तारीख को हिंडाल्को के कार्यालय के बाहर में प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं? श्रमिक संघ झारखंड की आज ये कार्य समिति की बैठक थी, और यह बैठक इसलिए थी, हिंडाल्को कंपनी अभी पूरा आउटसोर्सिंग से काम करा रहा है। इनको मात्र मिनिमम वेज मिलता है, पीएफ मिलता है। भारत सरकार का जो कानून है कि आप आउटसोर्सिंग से काम करा सकते हैं, पर जो परमानेंट को सुविधा देते हैं वही सुविधा आउटसोर्सिंग को देना है, वो इनको कहीं नहीं मिलता। जैसे परमानेंट वर्कर को ये मेडिकल बिल देते हैं, पहाड़ी भत्ता देते हैं, कैंटीन भत्ता देते हैं, साल में 2 सेट वर्दी देते हैं, वर्ष में एक बार घूमने फिरने के लिए एलटीए देते हैं, और भी अनेक प्रकार का सुविधा। तनख्वाह तो जो है सो है, उसके बाद भी अनेक प्रकार का सुविधा इनको मिलता है। अगर कानून कहता है कि आउटसोर्सिंग से काम, सेम वर्क सेम पे, अगर ये कानून है तो इनको भी मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर गंभीर चर्चा हुई, और हिंडाल्को को हम लोगों ने डिमांड आज के 2 महीना पहले दे चुका है, लेकिन हिंडाल्को गंभीर नहीं है। इसलिए हम लोग इस मांग को धार देने के लिए, चूंकि आउटसोर्स से हिंडाल्को करा रही है, माइंस हिंडाल्को का है, ठेकेदार पर दबाव बनाना हिंडाल्को का काम है, इसलिए हम लोग हिंडाल्को के ऊपर 17 तारीख को विशाल प्रदर्शन करेंगे, और इस क्षेत्र के सभी माइंस का प्रदर्शन होगा हिंडाल्को मुख्यालय में कि जो सुविधा परमानेंट को देते हैं वही सुविधा हमको भी दिया जाए। क्या लगता है कि आप जो इन लोगों को भी मिल रहा है, आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए? क्या मांग पत्र क्या रखा गया? मांग पत्र में मेडिकल भी भत्ता रखा गया है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने छात्रवृत्ति रखा गया है, कैंटीन कूपन रखा गया है, पहाड़ी भत्ता रखा गया है, कैंटीन एलटीए रखा गया है, और भी अनेक चीजें हैं। जैसे आज 2002 से बहालियां बंद है। खनन करने के लिए आप किसी गरीब का, रैयत का जमीन लेते हैं तो उनको हिंडाल्को में परमानेंट नौकरी दिया जाए। टोरी साइडिंग और रिचुगुटा साइडिंग के वर्कर को आप 20% बोनस देते हैं, तो माइंस के वर्कर को क्यों नहीं देंगे? इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार का विसंगतियां जो इनके बीच में है, उसको दूर करने के लिए, और लॉ में है तो इनको देना पड़ेगा, नहीं तो इस क्षेत्र के मजदूर एक दिन सांकेतिक प्रदर्शन करके आगे की रणनीति फिर आगे बताएंगे, लेकिन विशाल प्रदर्शन करके हम लोग इनको सचेत करेंगे कि अगर आज इस विषय को अगर गंभीर होकर अगर आप नहीं लागू कराते हैं तो आने वाले दिन में और भी कुछ आंदोलन हो सकता है। आप ये बताइए कि मैनेजमेंट के साथ क्या सहमति नहीं बन पाया, या मैनेजमेंट आपकी मांग? नहीं, मांग पत्र दिए, एक बार वार्ता हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो वार्ता करने से कतरा रही है, वार्ता करने से ही कतरा रही है। हाँ, वजह ये लग रहा है क्योंकि बॉक्साइट श्रमिक संघ बाद में यूनियन फॉर्म हुआ, इसके पहले 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है, वो लोग दबाव बनाए कि इसको मान्यता में किसी भी स्थिति में नहीं आने देना है। एक तो वो मजदूर के लिए लड़ते नहीं है, जो सुविधाएं अगर हम चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त यूनियन अगर इसको चाहता तो ये कर देता, लेकिन ये करते भी नहीं है, और जो कर रहा है उसको करने भी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मान्यता में 2 यूनियन है पहले से, इसीलिए वो मैनेजमेंट उन लोग के दबाव में और हमसे वार्ता करने से कतरा रही है। देखिए, बॉक्साइट श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ का औद्योगिक इकाई है। भारतीय मजदूर संघ का ये इसी दृष्टिकोण से स्थापित हुआ था कि राष्ट्र का हित होना चाहिए, उद्योग का हित होना चाहिए, लेकिन मजदूर का भी अहित नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम है, लेकिन मजदूर को भी गुलामी की तरह खटाना नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल से गाइड होने वाले यूनियन और हिंडाल्को प्रबंधन दोनों मिलके आज आउटसोर्सिंग में न्यूनतम मजदूरी में
बिना किसी भत्ता में लोगों को खटा रहा है, जो मजदूर के हित में नहीं है। क्योंकि भारतीय मजदूर संघ मजदूर का हित की बात करती है, तो यूनियन के महामंत्री ने आपको बोला कि जो जो आउटसोर्सिंग को मिलना है, जो परमानेंट को मिलता है। साथ में प्रबंधक इसलिए बातचीत से कतरा रहा है कि यूनियन का एक मान्यता है, आप आउटसोर्सिंग से लीजिए, लेकिन उसकी नौकरी 60 वर्ष 58 वर्ष को भी पूर्ण कीजिए, और जैसे अपने अस्थायी कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारित करते हैं यूनियन के साथ वार्ता करके, उसी तरह इन आउटसोर्सिंग स्टाफों को भी यूनियन के साथ वार्ता करके सहमति के साथ न्यूनतम मजदूरी से अधिक मिले। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी तो सरकार लेती है, लेकिन हम इंडस्ट्री को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उस पर हमारी भागीदारी होनी चाहिए ना। बोनस तो 8.33 जब बंद होता है तब मिलता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट बोनस चाहिए ना, अगर कंपनी में 20% उनका बैलेंस शीट देता है कि 20% बोनस मिलना चाहिए, तो हमें 20% मिलना चाहिए ना। उस उत्पादन लाभ में आउटसोर्सिंग स्टाफ, ठेका का स्टाफ आप जो, या संविदा कर्मी जो कह लीजिए, उसका योगदान भी उतना ही है। मार्केट भी वही है, परिवार भी वही है। नौकरी एक व्यवस्थित जगह पे आया है एक उज्जवल भविष्य के लिए, इसलिए उसका वेतन भी निर्धारित होना चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी से ऊपर हो। सुविधा वो मिलना चाहिए जो हिंडाल्को के अधिकारी को, कर्मचारी को मिल रहा है। इसलिए प्रबंधक हमसे बात करने कतरा रहा है। राजनीतिक दलों से जो गाइड हो रहे यूनियन, जो प्रबंधक हित की बात कर रहे, प्रबंधन उनके साथ समझौता करके मजदूरों को ठगने का काम कर रहा है। इसलिए ये तय कर लिया गया है कि 17 तारीख को हिंडाल्को के मजदूर ये संदेश देंगे कि हम किसी यूनियन के साथ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइट यूनियन के साथ है और इसी के साथ रहेंगे, और जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई लड़ी जाएगी। आज तक मजदूर कई ऐसे यूनियन है जिसके साथ में चले हैं, लेकिन भी उनका हित नहीं हो पाया। वजह क्या है? कि आज शायद हमको लगता है यही वजह है कि मजदूर जो है यूनियन से कतरा रहे हैं, यूनियन से डर रहे हैं। देखिए, मजदूर का यूनियन जो है, ट्रेड का जो यूनियन है, उसमें राजनीतिक दल और कॉरपोरेट के लोग हैं। जैसे आपका सवाल है मजदूर क्यों कतरा रहा है, एक इसका दूसरा पक्ष देखिएगा, तो हिंडाल्को प्रबंधक बॉक्साइट श्रमिक संघ से बात करने के लिए क्यों कतरा रहा है, ये पॉइंट भी उतना ही मजबूती के साथ है ना, कि बॉक्साइट क्षेत्र में एक ऐसा संगठन है जिसपे मजदूरों को विश्वास है, उसके पास एक ऐसा नेता है जो पूरा 7 जीवन मजदूरों के लिए लड़ा, आज भी लड़ रहा है। कहीं ना कहीं ट्यूनिंग प्रबंधक के साथ नहीं बैठा होगा ना, अब प्रबंधक जी से बात करना तो कोई ट्यूनिंग होगा ना। इसीलिए ना मजदूर उस यूनियन लोग को छोड़ के बॉक्साइट श्रमिक संघ के नेता के साथ जुड़ के प्रदर्शन करने के तैयार है, हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब भारतीय मजदूर संघ जिस तरह राष्ट्र हित, उद्योग हित करता, मजदूर हित की भी बात करता है कि मजदूर को अनदेखी करके उद्योग नहीं चल सकता और उद्योग को अनदेखी करके राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब यूनियन से हट के आप काम करेंगे, ट्रेड यूनियन मजदूर, ट्रेड यूनियन में मिले हुए अधिकारों के तहत हम काम करेंगे। भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि सभी दीवार बंद हो जाने के बाद ही हड़ताल होनी चाहिए। हम गेट मीटिंग करके प्रबंधक को ये संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। अगर हमारी न्यायोचित मांग को अनदेखा किया गया इन राजनीतिक दलों से गठित गाइडेड यूनियनों को के द्वारा या उनके दबाव में, तो यह विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।